let V be a vector space over a field F. And W1, W2, Wn are subspaces of V and V is equals to W1 direct sum W2 direct sum W3 then फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि इफ V is a FDVS then dimension of V is equals to dimension of W1 plus dimension of W2 and so on dimension of Wn. अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा ट्रू. ठीक. सेकेंड, if V is a FDVS and BI is basis of WI. I कहाँ से जा रहा है आपका 1 2 to n. Then B is equals to B1 union B2 union B3 union and so on union Bn is basis of V. अगर ये पता चल जाता है और किसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है तो तुम डायमेंशनिंग को इस तरीके से निकाल सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट स्पेस. तो उससे पहले थोड़ा कोसेट के बारे में जान लेते हैं. कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल है, ज़्यादा नहीं. ठीक है. सो देखो, जो तुम राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट पढ़ रहे होते हैं ना, कुछ सिमिलरिटी वही है बस. लेट VF be a vector space and W is a subspace and ये कोई X है जो बिलोंग करता है V से. दिस इज अ कैपिटल V. देन W plus X एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो.
generated right coset of W in V generated by X. सिमिलरली ऐसे लेफ्ट कोसेट होगा. ओके, लेफ्ट भी ऐसे हो जाएगा. लेफ्ट के लिए हम नॉट राइटिंग द डेफिनेशन, बस राइटिंग द कंडीशन. ये इक्वल तब होते हैं जब आपका ग्रुप अबेलियन होता है, और इसमें हमेशा इक्वल रहते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस में पहली 5 प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो अबेलियन के लिए ही बताती हैं. तो दैट्स वाई इस हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर हमेशा अबेलियन होता है. सो दैट्स वाई ऑलवेज ट्रू. नोट देखो. वही नोट है जो मैंने अभी बताया है. ठीक, अब बात है यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर. लेट VF is a vector space and W is a subspace of V, then W is also coset of W in V generated by 0. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर W प्लस एक्स है इज इक्वल्स टू W कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग करता है W से. ठीक है. तीसरी प्रॉपर्टी है W प्लस x1 इज इक्वल्स टू W प्लस x2 इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस x2 आपको बिलोंग करे W से. दैट्स इट. अब देखो क्वेश्चन स्पेस. उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं. VF कोई वेक्टर स्पेस है and W is a subspace of V. Then the set of all coset of W in V is as known as quotient space. ठीक है, और इसको डिनोट कर रहे थे हम ऐसे V बाई और W plus X such that X belongs to V.
वो तो हमने एक कोसेट को डिफाइन किया, अब इसके अंदर सभी कोसेट हैं W के, ठीक। ओके, सो अभी ये भी एक सब स्पेस बनेगा बिकॉज इस सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक सब स्पेस बनेगा। अब पॉइंट ये है कि हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक। ओके, तो डायमेंशन अगर हमें निकालना है उसके लिए दैट इज डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, ये था इसके। हालांकि इसमें और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे चलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा मेन टॉपिक आ गया। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, U एंड V। और किसी सेम फील्ड पर ही डिफाइन करेंगे, और एक कोई फंक्शन फंक्शन T जो कहाँ से जा रहा है, VF से UF जा रहा है, ठीक है, is said to be linear transformation if for all alpha beta belongs to F and for all XY belongs to V, then T of alpha X अगर ऐसे हम उसको लिख पाते हैं तो ये होती है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। ठीक है, सो ये तो बनी थी, बल्कि ये बनती किस तरीके से आपको पता ही होगा। इस पर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए, कीजिए आप लोग इसको, मुझे बताइए क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, टी एक मैपिंग दी है मैंने आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर, इज डिफाइंड बाई बताइए। बच्चे कम कैसे आ रहे हैं क्लास के अंदर? सुबह तो, कल तो ज़्यादा थे, आज कैसे कम है? सेकेंड,
डिफाइंड ऐसे टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स 0 0। बताइए। और थर्ड है अब चलते हैं आगे। अब देखो तुम्हारे एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ये श्योरिटी होती है। और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, वो या तो मैट्रिक्स को फिक्स करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। जैसे कि बताइए, ये है PNR टू PNR is defined by T of P of x is equals to 0 से x PT dt। बताइए T is LT और not। For question number 4, ओके, नॉट LT है, ये देख लीजिए क्यों है ऐसा। PN से जा रहा है ना, वहाँ इसमें जो डिग्री जाएगी x की पावर n तक जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला है आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपने ऐसा कर लेते हैं ना। देखिए इधर P ऑफ x को आप मान लीजिए x की पावर n, अब इस पर लगाइए तो ये बनेगा P की पावर n हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में क्या है, 0 से x t की पावर n dt। तो आप इसने चेंज किया, ये बन गया t की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये है 0 से x। तो ये हो गया x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब ये बिलोंग नहीं करता Pn से, क्योंकि उसमें जाते हैं सिर्फ n डिग्री तक, तो इट्स नॉट LT। ओके पूनम। तो जिसने बोला ना ये LT है, किसने बोला था? चलो जिसने भी बोला छोड़ो, उसको आगे बढ़ते हैं। आ जाइए इधर।
फिफ्थ, लाइट चली गई। लेट, ये एक मैपिंग है आर ऑफ एक्स ओवर आर में आर ऑफ एक्स ये है हमारा फील्ड है, नहीं फील्ड है। डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स। बताइए, टी इज एल टी और नॉट। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे आज भी कम क्यों आ रहे हैं क्लास में, कल तो ज़्यादा थे। कोई आइडिया है? एक और करते हैं इसी पर ही, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, लेट v इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, और टी एक मैपिंग है v ऑफ r से is given by एफ टी डी टी। बताइए, टी इज एल टी और नॉट। मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मैं भी तो वही कह रही हूँ। क्या, छोड़िए, चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, नहीं है तो नहीं है। ना 5 और 6 के लिए मुझे बताइए।
जल्दी बताइए सभी लोग, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। देखो इसमें बोला है कि ये आर ऑफ एक्स से बिलोंग करेंगी, तो मैं क्या कर लेती हूँ यहाँ से इसको एल टी अपनी तरफ से उठा लेते हैं कुछ। ठीक है, देखिए क्या अल्फ़ा तो बिलोंग करेगा ये आर से एज ए स्केलर। अब पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स ये बिलोंग करेंगे तुम्हारे कहाँ से, आर ऑफ एक्स। ये बड़ा हो गया थोड़ा। अब मुझे वो कंडीशन चेक करनी है, कौन सी, टी ऑफ अल्फ़ा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। देखो ऐसे भी चेक कर सकती, ज़रूरी नहीं कि मैं बीटा को भी लूँ, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर टी अप्लाई करूँगी तो मुझे डी अप्लाई करना होगा। ठीक, सो ये बनेगा डी ऑफ अल्फ़ा पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाहर आएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ डैश एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी है, ये कुछ चेंज थोड़ी है, क्यू ऑफ एक्स। तो ये एक एल टी तो है, इज एल टी बिलोंग करेगा, ये जो भी आएगा यहाँ से बिलोंग करेगा तुम्हारे आर ऑफ एक्स से। और हमने इसको ऐसे भी लिख दिया है, ठीक है ना, टी ए अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरीके से भी हम टी देख लेते हैं, ए टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली की। नेक्स्ट वाला हुआ सभी का? अमन, ऊपर वाला एल टी है। दोनों एल टी हैं, देखो अभी तक। बोला है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन लेने हैं और इस तरीके से मैप हो रहे हैं। तो उठा लीजिए कंटिन्यूस फंक्शन। सो सोल्यूशन देखो पहले क्या, एफ एक्स जी एक्स बिलोंग कर रहे हैं तुम्हारे वी ऑफ आर से, कोई समस्या नहीं है। एक कांस्टेंट जरूर होगा, ओवर आर है तो अल्फ़ा बिलोंग करा दिया हमने आर से। ठीक है, अब हमें वही चेक करना है क्या, कि टी ऑफ अल्फ़ा एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या बन जाए, अल्फ़ा टी ऑफ एफ एक्स प्लस टी ऑफ जी एक्स, ये बन जाना चाहिए। तो अभी इधर मैं अप्लाई करती हूँ। ज़ीरो से एक्स जो भी हमें दिया हुआ है, एफ टी और डी टी लगा दीजिए इधर। अल्फ़ा ये हो जाएगा एफ टी जी टी और डी टी। ठीक, सोल्व करते हैं इसको। अल्फ़ा बाहर निकाल लिया, ये हो गया ज़ीरो से एक्स एफ टी डी टी। ठीक, प्लस ज़ीरो से एक्स जी टी और डी टी। ठीक है, अभी तुम इसको सोल्व कर रहे होगे तो ये तुम्हें किस तरीके का मिले, अल्फ़ा तो बाहर ही है। अब इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे, फिर एक्स करोगे, तो समथिंग लाइक अ फंक्शन जो कि बनेगा इस तरीके का, एफ एक्स टाइप का ही, ठीक है ना, प्लस जी ऑफ एक्स। सो टी इज एल टी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर।
प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। लाइट पता नहीं क्यों नहीं आती सुबह सुबह, लैपटॉप की बैटरी जा रही है। और तो बेसिकली ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ही तो है, नहीं? अल्फा बीटा हमने डाल दिए लेकिन है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ही, ठीक है ना? देखो कैसे, इफ टी मैपिंग है वी एफ से यू एफ पर, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? देन टी इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक, दूसरा देखिए, इफ टी इज एल टी देन टी ऑफ ज़ीरो शुड बी ज़ीरो होना होगा, है ना? अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, इफ टी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, सो देन टी इज नॉट एल टी। ठीक है, एक और होता है टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी ऑफ एक्स। ठीक, अब बात करते हैं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, देखिए जैसे अब बैटरीज, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, इससे पहले स्विच ऑफ हो। चलिए देखिए, रेंज ऑफ टी की बात कर रहे थे। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे फंक्शन में हम रेंज पढ़ रहे होते हैं तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, सिमिलर वही होता है। तो इसमें कुछ ऐसी समस्या हो गई नहीं आप लोगों को कि लेट टी एक मैपिंग है वी एफ से यू एफ पर, ठीक है, इज अ एल टी, देन रेंज ऑफ टी range of t is
collection of all transformed values of vectors of VF, ठीक है ना, is denoted by RT. इसका मतलब है रेंज ऑफ टी, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखते हैं एज इन सेट फॉर्म टी ऑफ एक्स ठीक है जी। देखिए अब हम यहाँ पर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये मैपिंग तो यू से बिलोंग करेंगी। देखो अगर तुम फिगर के थ्रू समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये मैपिंग थी टी और ये था तुम्हारा वी और ये था तुम्हारा यू। यहाँ पर तुम्हारा एक्स वाई जेड सपोज ऐसे था। अभी उधर जाकर मैप होगा, कुछ वैल्यू मिलेगी तो उस पर जब वैल्यू लगी वो टी ऑफ एक्स लग गई, ठीक। सो ये हो गया टी ऑफ वाई। तो अभी एक्स वाई तो वी के एलिमेंट है और टी एक्स टी वाई यू के एलिमेंट है। अब इसको देखो जरा रिजल्ट को कि यदि टी मैपिंग है वी एफ से यू एफ पर और एल टी हो रेंज ऑफ टी जो कि आर टी है इज अ सब स्पेस, ठीक है ना। ये ध्यान रहे सब स्पेस ऑफ यू। सो ये टी एक्स टी ओ वाई जितनी भी इमेजेस बनी है हमारी ये सब एक सब मिलके एक सब स्पेस बनाएंगी। किसका सब स्पेस होगा? वो यू का, ठीक है। अब देखिए आगे एक और यहाँ पर ही इसकी डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं। क्या कि देन डायमेंशन ऑफ आर टी, ये जो हम सेट बना रहे हैं इस आर टी की डायमेंशन निकालें। यानी अब एक सब स्पेस बन गया है, अब मुझे सब स्पेस की डायमेंशन निकालनी है। तो आप जानते हैं क्या करते हैं, इज नोन एज रैंक ऑफ टी और ये हमारी कहलाती है रैंक ऑफ टी। क्लियर? अब इसी के बाद देखो नल स्पेस क्या होता है। और इसी का साथ में नाम होता है कर्नल ऑफ टी और इसी की डायमेंशन को हम नल्टी कहते हैं, ठीक है। सो अगेन कि टी एक मैपिंग है वी एफ से यू एफ पर इज एल टी। उसके बाद द सेट ऑफ all those vectors of V
इसके जीरो बेसिकली तुम ग्रुप में भी कर्नल पढ़ते हो कि इधर के आइडेंटिटी एलिमेंट उधर की आइडेंटिटी पर जाकर मैप हो, वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी जीरो ही बनेगी। ठीक है, सो मतलब जो भी गिवन होगा लेकिन जीरो तो आ रहा होगा। सपोज r² 0,0 इज लाइक दैट। तो उस वेक्टर ऑफ विच मैप्स टू जीरो वेक्टर ऑफ v is known as zero vector of u, not v, is known as null space। ठीक है, और कर्नल, और डिनोट कैसे कर रहे होते हैं, या तो ऐसे लिख दो कर्नल ऑफ टी, ठीक है, या ऐसे लिख लो एन टी, नल टी। ठीक है, ओके। एक्स बिलोंग करता है वी से, और ई ऑफ एक्स के बाद वो डाला जाता है जीरो पर, जीरो वेक्टर ऑफ द कोडोमेन। ठीक, अब इसके लिए भी रिजल्ट है सेम। इसी के बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे रैंक नल्टी थ्योरम की। वैसे मैं हम आज पूरा एलटी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सो ये इसका सब स्पेस बनेगा बिकॉज इधर के एलिमेंट उधर की आइडेंटिटी पर जाकर मैप हो रहे हैं, तो उन सब सेट को हम सेट के अंदर डाला और वो सब स्पेस बनेगा किसका, वी एफ का। और यहीं पर डायमेंशन की बात अगर हम कर लें, ठीक है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज नोन एज नलिटी, और डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक, अब अपना टॉपिक आता है रैंक नलिटी थ्योरम। जब कम बच्चे आते हैं ना क्लास के अंदर तो अच्छा नहीं लगता। रैंक नलिटी थ्योरम, बाकी जितने प्रेजेंट है उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ अलग अलग से चल रहा है। हेलो, अरे कुछ आना तो कर दो। ठीक है, अभी तक बच रहा है काफ़ी कुछ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, ये कह रही है कि लेट वी एंड वी यू आर टू वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है, एंड V इज एफ डी वी एस, ऑफकोर्स फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, एंड T इज एल टी, कैसे, ऐसे। देन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू
रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ये होती है। अब इसमें कुछ रिजल्ट देखना चाहते हो तो देख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ टी के सिंबल की बात करूँ तो इस तरीके से आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया कि यदि हमारा ये दो अलग अलग सब स्पेस के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, अब देखो नॉट। इफ v of f is fdvs and ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। देन एक मैपिंग डिफाइन करी हमने टी वी टू वी जो कि एल टी है। ठीक है, अब डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ आते हैं। तो पहला तो ट्रू होता ही है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। ठीक है, दूसरा देखो, तो जो नलिटी ऑफ टी होगी वो या तो लेस होगी या बराबर होगी डायमेंशन ऑफ वी के। केस क्या है ये ध्यान रख के चलना। ठीक, और एक और बन गया यहीं से क्या कि रैंक ऑफ टी इज लेस और इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। इसको अगर मैं फर्स्ट कह दूं, यहाँ से एक रिजल्ट और कि रेंज ऑफ टी वी के अंदर ही होगा, मतलब यहीं पर ही होगा। ठीक है, सो आर टी इज अ सब स्पेस। This implies dimension of RT is less dimension of U या V, जो भी तुम्हें बोलना है। ठीक है, उसी के बाद रैंक ऑफ T ये सेकंड रिजल्ट निकाला है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ पर मेरा ये है जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि रैंक ऑफ T जो है इज मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ V। ओके, ये V से U ही है, डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ U। तो कभी भी आप देखते भी हो यहाँ पर, जैसे सपोज हम उसको जब मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर लेते हैं और हम ये कहते हैं जब कि जो रैंक मैट्रिक्स की रहती है वही रैंक उस मैपिंग की होती है, यानी टी उस ट्रांसफॉर्मेशन की। सपोज 3x4 की मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक आएगी वो इनमें जो मिनिमम है, ठीक है ना। यहाँ से ये हमारा होता है, जैसे ये हो गया हमारा R4 से R3, है ना। तो ये इसके बाद चल रही है, तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन 4 और इसकी जो डायमेंशन 3, तो जो हमेशा रैंक आएगी वो इन दोनों में कौन कम है, वो तो 3 है, तो उस या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। तो ये वो वाला रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये था मेरा यहाँ पर कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन? स्क्रॉल अप कर दूँ मैम थोड़ा, स्क्रॉल अप। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो मैं कमेंट्स देख ही नहीं पाती बिकॉज हम दूसरे पेज पर होते हैं। ठीक है, कितना करना है बता दो मेरे को, कौन से नोट पर जाना है आपको।
किसी को नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, अमन आ गया क्लास में, बढ़िया है। ठीक है, देखो अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ और फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दूंगी ना, वो करके देखना इस पर अभी। तो ये सर मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा ये। रिजल्ट कि लेट टी क्या है, एक मैपिंग है वी से यू पर, इज अ जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक। एंड इफ एस इज इक्वल्स टू क्या है, x1 x2 अप टू xn इज अ बेसिस, ठीक। देन जब हम मैपिंग लगाएंगे टी ऑफ x1 इन बेसिस पर और टी ऑफ x2 एंड सो ऑन टी ऑफ xn इज स्पैन, ये स्पैन करेगा किसको, रेंज ऑफ टी को, यानी कि आर टी को, ठीक। यानी कि आर टी क्या हो जाएगी आपकी, टी ऑफ x1 टी ऑफ x2 और टी ऑफ xn। क्वेश्चन तो लंबे हो जाएंगे काफी, चलो बाद में देखते हैं। अब आते हैं इसी के अंदर 1 1 और ऑन टू के अंदर 1 1 ऑन टू सिंगुलर नॉन सिंगुलर कुछ प्रॉपर्टीज, देन ये एल टी वाला तो ख़त्म हो जाएगा। फिर चलेंगी कुछ स्पेशल टाइप की जो होती है ना, रोटेशन प्रोजेक्शन, ये सब कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। वन वन या फिर इंजेक्टिव भी कहते हैं, नॉट गोइंग दैट साइड, डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। कि लेट is a linear transformation ठीक है, ये होता है। नोट नोट देखिए, तो वही है, डायमेंशन का यूज करेंगे कि यदि V एंड U FDVS हैं, ठीक है, और मैपिंग है क्या, T
ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सब कंडीशन है। मैं जितना कोशिश हो रही है उतना कम से कम लिख रही हूँ ताकि हम कॉन्सेप्ट और जो भी कंडीशन मतलब रिजल्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ठीक है ना। इज यू एफ इज 1 1 एल टी, देन किस केस में ऐसा होगा कि जो डायमेंशन ऑफ जो तुम्हारा डोमेन है ना v लेस और इक्वल्स टू जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना वही सेम वही कॉन्सेप्ट है u। सो 1 1 हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं डायमेंशन भी कम है लेकिन फिर भी 1 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नॉट सफिशिएंट नेसेसरी, ओके। सो दैट इज, तो यहाँ से अगर ऐसा हो जाए कि डायमेंशन ऑफ v ग्रेटर हो जाए डायमेंशन ऑफ u से, तो उस केस में तो कभी भी 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ऑन टू की बात कर लेंगे यहीं पर ही। ऑन टू में क्या होता है कि लेट एक मैपिंग आपने ली टी वी एफ से यू एफ पर, जो कि एल टी है, एंड टी इज ऑन टू if t of v is equals to u is equals to r of t। देखो यहाँ से जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक ऐसा x जरूर मिलना चाहिए कि उसको प्री इमेज जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना है, उसको प्री इमेज जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब नोट, तो सेम हो जाएगा यदि डायमेंशन ऑफ v लेस हो गई डायमेंशन ऑफ u से, तो नॉट ऑन टू, ठीक। अगर डायमेंशन ऑफ v इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ u, तो उस केस में कैन बी ऑन टू, ये सही रहेगा लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा इन्वर्टेबल या फिर बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टेबल, ठीक है ना, एल टी, बाइजेक्टिव को छोड़िए एक ही बात है। वो इसी केस में होती है जब डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ v दोनों बराबर हो जाए, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव हो गई तो तुम्हें वहां पर क्या मिलेगा,
देन अगर ये 1 1 हो रहा है इफ कर्नल ऑफ टी में सिर्फ आपको 0 मिले, यानी कि कर्नल ऑफ टी जस्ट अभी हमने डिफाइन किया कि उधर के एलिमेंट पर जो सिर्फ 0 पर मैप हो, तो उसमें सिर्फ मुझे 0 ही मिलना चाहिए जो 0 पर जाकर मैप हो, एक्स्ट्रा नहीं, तब वो 1 1 है। बिकॉज सपोज कोई अल्फा भी जाकर 0 पर मैप हो गया तो कहाँ 1 1 रहेगा, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में डाल सकते हैं उसको, उस केस के अंदर जब डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ हो जाता है। अब यहीं पर एक टर्म आ जाती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, आप लोग तब तक ये देखिए, ठीक है।
चलिए देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेस हैं और ये एक मैपिंग है वीएफ से यूएफ पर, ठीक। देन T is said to be non-singular if LT is non-singular LT if nullity of T is equals to 0, that is, देखो जो तुम्हारा वो है ना डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वही है कर्नल ऑफ टी। तो अगर वो याद है तो उसको याद करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो कर्नल ऑफ टी में सिर्फ 0 आ रहा है। एंड टी सेट टू बी सिंगुलर पता नहीं तुम लोग मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो नहीं जोड़ रहे हो, बट ठीक है वही चीज़ है। इफ नल्टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाए, दैट इज कर्नल ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट होते हैं डायरेक्ट। यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो वो नॉन सिंगुलर है और वो 1 2 है 1 1 है, कर्नल ऑफ टी उसका 0 है, ठीक है। यदि x1 x2 बेसिस ऑफ v है तो tx1 tx2 जो बेसिस ऑफ u बनेंगे, ठीक। ये 4 एक रिजल्ट हैं। रिजल्ट तो खैर अभी और भी हैं, अभी लिखवाऊंगी। तो अब इसके बेसिस पर रिजल्ट देख लो। लेट v and u are two finite FDVS such that dimension of v is equals to है dimension of u and t मैपिंग हो गई v से u पर is a LT then following condition are equivalent. First, T is invertible. इन्वर्टेबल कभी तभी होती है कोई भी मैपिंग जब वो 1 1 और मतलब इन्वर्टेबल का मतलब आप जानते हैं ऑन टू, ठीक है। तो ये अगर इन्वर्टेबल है तो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, ठीक। और वो नॉन सिंगुलर भी है। और उसका कर्नल ऑफ टी में सिर्फ 0 आ रहा है। और ये जो है इसको देखो लास्ट, उसको सेकंड करके डाल दिया मैंने, क्या इफ x1 x2 अप टू xn क्या है बेसिस हैं
वी के। यदि ऐसा होता है तो तब उस केस के अंदर देन टी ऑफ x1 टी ऑफ x2 बेसिस होंगे किसके, यू के। ठीक है जी, डन। अभी अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। हाँ ठीक है। सो 1 1 1 2 बाइजेक्टिव। अच्छा इसकी बात करनी है मुझे। सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, इन्वर्टेबल। आ जाओ इसके अंदर अभी और बात करते हैं। अभी तो आइगन वैल्यू वाला भी पूरा बचा हुआ है और साथ में मैट्रिक्स का बचा हुआ है, फिर तो ख़त्म है। देखो सुनो, ओके ये तो था। और थर्ड देखो अब यहाँ से 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, कर्नल ऑफ टी 0 हो गया। ऑफ कोर्स नल्टी ऑफ टी भी 0 ही होगा। ठीक है। और रैंक ऑफ टी क्या होगा, फुल होगा, जो भी दे रखा होगा, अगर एन एन के अंदर बात चल रही है ना। ठीक। और रेंज ऑफ टी क्या बनेगा तुम्हारा, रेंज ऑफ टी पूरा बन जाएगा वी एफ के बराबर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ये इसके लिए हमने ये वही वाली बात है कि टी मैप्स एल आई वैक्टर टू एल आई वैक्टर्स। ठीक। अगर टी बाइजेक्टिव तो टी की पावर एन इज इन्वर्टेबल। तो यहाँ से ये पता चलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। आगे देखिए 8, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर नॉन 0। अब आइगन वैल्यूज क्यों आ रही हैं, ठीक है, बिकॉज हम एक मैपिंग को मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं और मैट्रिक्स से मैपिंग के अंदर जा सकते हैं। तो जो टी के लिए होता है वो इस मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे होते हैं। तो ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन 0। अब टी इन्वर्टेबल तो टी इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। ओके। और रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन डायमेंशन ऑफ वी, जो भी हम लेके चल रहे हैं इधर। अब चलते हैं आगे।
सम प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो डायरेक्ट प्रॉपर्टी की बात करती हूँ कि एक वी और यू वेक्टर स्पेस है, एक मैपिंग डिफाइन है एल से टी पर। तो यदि मैं क्या करूँ, सी कांस्टेंट टी फॉर एक्स करूँ तो वो तुम्हें सी ऑफ टी ऑफ एक्स देता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, और सी कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से। तो सी टी इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइए नेक्स्ट पर कि लेट वी एंड T1 है ये, और एक T2 है, ये है आपका F। आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन, तो आप इनका एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करोगे देखो। ये भी एक एल टी होता है। अब आती है यदि इनकी प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट को हमें चेक करना होता है कि 1 1 on 2 है क्या है, तो उसके हिसाब से अब आ जाइए ओरिजिन्स पर। ठीक है ना, आ जाइए। या कंपोजिशन भी कह सकते हैं आप। ठीक, सो T1 T2 VF से, ये इम्पोर्टेंट है ना। रुको जरा एक सेकेंड। ये VF से VF पर ही है, यस। मैम सम प्रॉपर्टीज अल्टी के लिए स्क्रॉल अप कर दीजिए। मैं अभी के लिए इतना ही रखिए, 12 बजे से एक और सेशन है। सेशन ले लेना, भूख लगी है, खाना बना लूँ जाके। अरे यार, अच्छा इसको तो पूरा करवाने दो। 12 बजे के बाद तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी काम होते हैं अपने। ओके, स्क्रॉल अप कर देते हैं। इस बार मैंने टाइम से देख लिया। अभी कुछ कमेंट और भी है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलटी, क्या बोला था उसने, एक सेकेंड। एलटी के लिए स्क्रॉल अप कर दीजिए।
अच्छा T1 T2 वाला कर लीजिए, वो लास्ट है, फिर देखते हैं आगे के लिए। चलिए ये कर लीजिए, इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट T1 and T2 are 1 1 implies T2 of T1 is 1 1। अगर T1 और T2 1 1 है तो ये T2 of T1, ठीक है ना, इसको 1 1 की गारंटी देता है, ठीक। दूसरा T1 and T2 are on 2, तो T2 of T1 is on 2। थर्ड देखिए T1 and T2 are 1 1 and on 2, ठीक। T1 and T2 1 1 and on 2। So T2 of T1 is 1 1 and on 2, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अगर T2 of T1 आपको पता है कि 1 1 है, यहाँ पर देखिए, अभी तो हमने बोला था कि T1 and T2 are 1 1, then T2 and T1 is 1 1। अब बोला है कि T2 और T1 is 1 1, अब इस वाली बात को बोल रहे हैं, तब क्या होगा, तब गारंटी है कि T1 is 1 1, है ना। ये जो बाहर की तरफ लिखा है ये 1 1, कोई इसे अंदर की तरफ बोलता है, कोई बाहर की तरफ बोलता है। सो जैसे आपको याद रखना है रख लेना, ठीक। तो T2 of T1 is on 2, तो उस केस के अंदर क्या है, T2 is on 2, ठीक। अब देख लीजिए, T2 of T1 is bijective, so T1 is 1 1 and T2 is on 2, ये ध्यान रखना है। बस इसमें इतना ही, और अभी बची हैं आप लोगों की, अभी मैट्रिक्स का बच रहा है, मैट्रिक्स में कैसे चेंज करोगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बस फिर खत्म हो जाएगा। वैसे बस 1 घंटे की बात तोड़ती तो ये सारा खत्म हो जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे से कर लेते हैं, ठीक है भाई। बाकी सबका क्या कहना है? हाँ 4 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर, बहुत बढ़िया।
फिर 12 बजे के लिए स्केड्यूल कर दूं या फिर कल? बताइए मुझे जल्दी से। आप लोगों का क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है आप लोगों का। BLPP और न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना होता है मेरे को। बस आपका मन हो। ठीक है, मेरा मन है हम 1 घंटे कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे में फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट कल मिलेंगे तो हम एटलीस्ट मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वगैरह पूरा खत्म कर देंगे, तो लगभग लगभग सारा खत्म हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, और कल तक हम खत्म कर लेंगे। तो कैलकुलेटर यूज करना होता है ना उसके लिए, तो हमें दीपेश। चलिए ठीक है, फिर बाय एवरीवन। 12 बजे के लिए मैं स्केड्यूल कर रही हूँ, उसमें 1 घंटे में ख़त्म करके, और मैक्सिमम 2 दिन में हमें पूरा लीनियर अलजेब्रा ख़त्म कर देंगे 26 तक। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।